अपने लास्ट लेक्चर में हमने एरर्स के बारे में समझा था कि एरर किस किस टाइप की होती है, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर्स के बारे में। आज हम देखते हैं एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं एरर इन एडिशन। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक क्वांटिटी हमें मेजर करनी हो, वो दो अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, और अगर मेजरमेंट में कुछ एरर हो, मिस्टेक हो, तो जो एडिशन आएगा उसमें भी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लिया जो है ए से सी तक की हमें डिस्टेंस मेजर करनी है। ये एक एग्जांपल है और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मान लिया ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी है, जेड। और जेड जो है वो दो बातों पर डिपेंड करती है कि ए से बी तक कितनी है और बी से सी तक कितनी है, दोनों का एडिशन है। तो मान लिया ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स है, और बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी है, वाई है। तो इस तरीके से एक क्वांटिटी जेड जो है वो दो क्वांटिटीज एक्स एंड वाई के ऊपर डिपेंड कर रही है, सच दैट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब पहले हमने एक्स की मेजरमेंट ली तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होगी, कम से कम लीस्ट काउंट एरर तो हो ही सकती है। तो मान लिया एरर इन एक्स है प्लस माइनस डेल्टा एक्स। प्लस माइनस का मतलब यह है कि ये प्लस में भी हो सकती है एरर और माइनस में भी हो सकती है, यानी कि हम क्वांटिटी को कुछ ज्यादा भी मेजर कर सकते हैं या कुछ कम भी मेजर कर सकते हैं। मिस्टेक दोनों तरीके की हो सकती है। वाई में भी एरर कितनी है, प्लस माइनस डेल्टा वाई। प्लस माइनस का सेम मीनिंग है। तो अगर जेड जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल है, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है, तो जेड की गलत वैल्यू यानी एररफुल वैल्यू क्या होगी, एररफुल वैल्यू ऑफ जेड क्या होगी, जेड डैश विल बी इक्वल टू, क्योंकि इन दोनों का सम है तो इसलिए एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स यानी एक्स की मेजर्ड वैल्यू प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। ये वाई की मेजर्ड वैल्यू है इस ब्रैकेट में। तो ये मेजर्ड वैल्यूज को हमने जब सम करेंगे तो जेड की एररफुल वैल्यू आ जाएगी, जिसे हम जेड डैश से डिनोट कर रहे हैं। तो जेड में एरर कितनी होगी, जेड में एरर हम देखने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, रॉन्ग वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एरर कितनी हुई है। तो एरर इन जेड, जेड डैश माइनस जेड, इसे हम डेल्टा जेड से डिनोट करेंगे। एरर को डेल्टा लगा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एक्स का मतलब ये नहीं है कि डेल्टा और एक्स की मल्टीप्लाई हो रही है, या डेल्टा वाई का मतलब डेल्टा और वाई की मल्टीप्लाई हो रही है, ऐसा नहीं है। डेल्टा एक्स का मतलब है एरर इन एक्स, और डेल्टा वाई क्या है, एरर इन वाई। उसी तरीके से डेल्टा जेड है एरर इन जेड। तो आप इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, यानी कि राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस कर देंगे। तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई माइनस ये जो वैल्यू हम देखी थी एक्स प्लस वाई। एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो यहां से बचेगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो ये आपकी हो गई डेल्टा जेड। अब यहां पे 4 कंडीशंस आ सकती हैं, या तो एक्स पॉजिटिव हो वाई नेगेटिव हो, या फिर एक्स नेगेटिव हो वाई पॉजिटिव हो, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। इन चारों कंडीशंस में से हमें मैक्सिमम एरर देखनी होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में मैक्सिमम एरर पूछी जाती है। तो मैक्सिमम एरर तभी होगी जब दोनों या तो पॉजिटिव होंगे, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, या दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो हमें मैक्सिमम एरर देखनी है, तो हम दोनों के साइन को हटा के सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम एरर कितनी होगी। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर यानी कि डेल्टा जेड मैक्सिमम विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, और इनका मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम। मैग्नीट्यूड लेने का मतलब यह है कि अगर ये नेगेटिव भी है तो इसे पॉजिटिव बना देगा ये मैग्नीट्यूड, ये मॉड्यूलस। तो ये डेल्टा जेड की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। सेम तरीके से अगर हम ये निकालें एरर इन सब्ट्रैक्शन, तो आप देखेंगे जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ जेड डैश की वैल्यू में यहाँ माइनस आएगा, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा जेड की सेम वैल्यू आएगी, यानी कि एरर इन सब्ट्रैक्शन का भी सेम फॉर्मूला आएगा। तो यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सिंपली आप एरर्स को ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आपको पता चल जाएगी। थैंक यू।